विद्यापति जी के नाम पे बहुत अपना धन अर्जन किए, लेकिन आज जो विद्यापति जी के स्थान की जो दुर्दशा है वह देख करके मुझे बहुत कष्ट हुआ। और यहाँ के विद्यापति संस्था के जन्मस्थली के जो अध्यक्ष हैं उनसे मैं आपको रूबरू कराता हूँ। सुनिए वो क्या कहना चाहते हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर जयनारायण गिरी हिंदू। मैं विद्यापति कवि मंच का अध्यक्ष हूँ। हिस्ट्री की जो धरती है, महाकवि की जो जन्मस्थली है, वो पूर्णतया उपेक्षित और अभिशप्त बनी हुई है। प्रशासन द्वारा इसकी गंभीर उपेक्षा की गई है और जो विकास होना चाहिए विश्व का वो अब तक नहीं हो सका है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, विशेषकर संभाग दूत के जो संपादक हैं, जो हम लोगों को यहाँ जगा करके उत्प्रेरित किए, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और उनके द्वारा यह ज्ञात हुआ कि 26 फरवरी को इस संबंध में एक बैठक की जाएगी, जिसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, स्थानीय प्रबुद्धजनों की भागीदारी हो और आगे का जो कार्यक्रम है इसके विकास के लिए जो ये लोग कृत संकल्पित हैं वो फलीभूत हो। मैं लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सर जी, विद्यापति के जन्मस्थल पे आज बिहार सरकार कुछ किया है कि नहीं? जो काम होना चाहिए छोटा मोटा, जो गिनने लायक है वो किया है, लेकिन कोई ऐसा काम उल्लेखनीय नहीं हुआ है जो प्रशंसा के योग्य है। आज विद्यापति के धरती पर जो उनका स्मारक भवन है, विद्यापति तो विश्व कवि थे, उनका जैसा स्मारक होना चाहिए वो विश्व में नहीं है। अभी जो आप विश्व का स्मारक देख रहे हैं, एक भूतपूर्व विधायक का भी स्मारक उससे बढ़िया होगा। धन्यवाद सर। तो जो होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग आशान्वित हैं, हम लोग धैर्य रखे हुए हैं और आशा करते हैं कि अब जो बदलती परिस्थितियां आ रही है उसमें विश्व का विकास निश्चित हो करके रहेगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो अब जग चुके हैं और कभी भी आवाज उठा सकते हैं विश्व के लिए। धन्यवाद साहब। और बताने के लिए अब इसी संस्था के और इसी जो संस्था है इसी के सचिव जी हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूं कि ये क्या कहना चाहते हैं विद्यापति जन्मस्थली के विषय में। जी, मेरा नाम शिव शंकर राय हुआ और विद्यापति के जन्मस्थली उनके जो स्मृति अवशेष है उसके लिए बराबर आवाज़ उठाता रहा हूँ, सरकार से मांग करता रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो विद्यापति जी का स्मृति अवशेष है जो बचा हुआ वह भी समाप्ति के कगार पर है। उसके दिशा में राज्य सरकार के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है जिसको कि कहा जा सके। और उनका जो डी डाबर का जो अभी हाल है उस पर मैं एक छोटा सा नचारी बना दिया हूँ। अगर आप लोगों को सब कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। ज़्यादा मत लिखिए, 2 ही लाइन। भोला अजगुत बर भी तक उसने क्या क्या सरकार के पास अपना मांग रखे हैं क्या? जी जी, हम लोग इस बीच में राज्य सरकार के यहाँ
अपना प्रतिवेदन दिया और राज्य सरकार वहाँ से एक टीम को भी भेजा, ये पर्यटन विभाग की एक टीम आकर के यहाँ का जो समस्या था, विकास के क्या क्या विकास होना चाहिए, उस पर एक हम लोग प्लानिंग बना करके, योजना बना करके सरकारी माध्यम पहले तो हमने एक कमेटी का गठन किए, उस विद्यापति जन्मस्थली विकास समिति करके उसके अध्यक्ष माननीय अनुमंडल पदाधिकारी और सचिव माननीय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और स्थानीय जो जितने पदाधिकारी वो सभी उनके सदस्य बने और हम लोग भी उसमें सदस्य के रूप में हैं। एक चिट्ठी बना करके राज्य सरकार को दिया गया है, जिस राज्य सरकार की अभी लंबित है और हम लोग बराबर मांग कर रहे हैं कि वह जो हम लोग जो चिट्ठी दिए हैं उसके अनुरूप यहाँ पर विकास। दोस्तों, तो आपने सचिव महोदय से सब बात सुने हैं, लेकिन केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक मिथिला के प्रति सौतेरा व्यवहार किया है। यहाँ के नेता विधायक भी वही किए हैं, अपनी झोली भरे हैं, न कि अपने क्षेत्र के विकास पे ध्यान दिए हैं। आपने इलेक्शन में सुने होंगे कहीं विकास नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग आशान्वित हैं, हम लोग धैर्य रखे हुए हैं और आशा करते हैं कि अब जो बदलती परिस्थितियां आ रही है उसमें विश्व का विकास निश्चित हो करके रहेगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो अब जग चुके हैं और कभी भी आवाज उठा सकते हैं विश्व के लिए। धन्यवाद साहब और इतना बताने के लिए। अब इसी संस्था के और इसी जो संस्था है इसी के सचिव जी हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूं कि ये क्या कहना चाहते हैं विद्यापति जन्मस्थली के विषय में। जी, मेरा नाम शिव शंकर राय हुआ और विद्यापति के जन्मस्थली उनके जो स्मृति अवशेष है उसके लिए बराबर आवाज़ उठाता रहा हूँ, सरकार से मांग करता रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो विद्यापति जी का स्मृति अवशेष है जो बचा हुआ वह भी समाप्ति के कगार पर है। उसके दिशा में राज्य सरकार के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है जिसको कि कहा जा सके और उनका जो डी डाबर का जो अभी हाल है उस पर मैं एक छोटा सा नचारी बना दिया हूँ। अगर आप लोगों को सब कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। ज़्यादा मत लिखिए, 2 ही लाइन। और विद्यापति के जन्मस्थली उनके जो स्मृति अवशेष है उसके लिए बराबर आवाज़ उठाता रहा हूँ, सरकार से मांग करता रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो विद्यापति जी का स्मृति अवशेष है जो बचा हुआ वह भी समाप्ति के कगार पर है। उसके दिशा में राज्य सरकार के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है जिसको कि कहा जा सके और उनका जो डी डाबर का जो अभी हाल है उस पर मैं एक छोटा सा नचारी बना दिया हूँ। अगर आप लोगों को सब कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। ज़्यादा मत लिखिए, 2 ही लाइन। भोला अजगुत बर भी विद्यापति के देह डाबर के यहन हाल की अभेल भोला अजगुत बर भे जाहि मैतक भट्ठा धक महा पंडित भे कवि कोकिल की पाठशाला कवि कोकिल की पाठशाला श्मशान बन गेल भोला अजगुत बर भे
जिनकर लिखल कविता पोथी जग प्रसिद्ध भ गेल। हुनका देह पर बनल पुस्तकालय, हुनका देह पर बनल पुस्तकालय, खालिए किया रही गेल भोला ई अजगुत बर भेल। कई तरह से हुनकर जे दी दावत है वही के हम समस्या। आपने सुनने की सचिव महोदय जी ने कितना वेदना के साथ विद्यापति के ऊपर में 2 लाइन मुकरा सुनाए हैं। इनके कहने के लिए तो बहुत है और सुनाएंगे आपको बाद में, जो कि 26 तारीख को प्रोग्राम होने वाला है उसमें सुनाएंगे। लेकिन मैं एक शब्द प्रश्न से और पूछना चाहता हूं कि किसी संस्था का रीढ़ एक सचिव होता है, तो मैं भी उनसे ये पूछना चाहता हूं कि सचिव के नाते आज तक उसने क्या क्या सरकार के पास अपना मांग रखे हैं क्या? जी जी, हम लोग इस बीच में राज्य सरकार के यहाँ अपना प्रतिवेदन दिया और राज्य सरकार वहाँ से एक टीम को भी भेजा, ये पर्यटन विभाग की टीम आकर के यहाँ का जो समस्या था, विकास के क्या क्या विकास होना चाहिए, उस पर एक हम लोग प्लानिंग बना करके, योजना बना करके सरकारी माध्यम पहले तो हमने एक कमेटी का गठन किए, उस विद्यापति जन्मस्थली विकास समिति करके उसके अध्यक्ष माननीय अनुमंडल पदाधिकारी और सचिव माननीय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और स्थानीय जो जितने पदाधिकारी वो सभी उनके सदस्य बने और हम लोग भी उसमें सदस्य के रूप में हैं। एक चिट्ठी बना करके राज्य सरकार को दिया गया है, जिस राज्य सरकार की अभी लंबित है और हम लोग बराबर मांग कर रहे हैं कि वह जो हम लोग जो चिट्ठी दिए उसके अनुरूप यहाँ पर विकास। दोस्तों, तो आपने सचिव महोदय से सब बात सुने हैं, लेकिन केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक मिथिला के प्रति सौतेरा व्यवहार किया है। यहाँ के नेता विधायक भी वही किए हैं, अपनी झोली भरे हैं, न कि अपने क्षेत्र के विकास पे ध्यान दिए हैं। आपने इलेक्शन में सुने होंगे